अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और 242 यात्री इस विमान में मौजूद थे। कई वीवीआईपी भी थे। टेक ऑफ के समय ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। रोहित, चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं क्योंकि वो 90 कर्मियों वाली एनडीआरएफ की टीम है जो भेजी गई है दुर्घटना स्थल पर। बिल्कुल, देखिए रचना, अभी एनडीआरएफ, जैसा कि मैंने बताया भी था कि एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर है और अब कोशिश ये है कि बस ऑपरेशन में तेजी लाई जाए तो जो भी जिंदगी अभी वहां पर है उसको बचाया जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके, जिसकी संभावना अभी तक बहुत कम दिख रही है। क्योंकि आप देखिए करीब आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, 40 मिनट के आसपास का वक्त हो गया है, अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई है कि किसी को भी सुरक्षित वहां से निकाला गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो करने की चीज है सबसे ज्यादा वो ये है कि हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर रहे और आसपास के अस्पताल अलर्ट पर रहे, ताकि किसी भी तरह से अगर किसी को भी रेस्क्यू करके लाया जाता है तो फौरन उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके। और यही इस वक्त किया भी जा रहा होगा क्योंकि हमने बहुत सारे अस्पतालों में स्ट्रेचर मूवमेंट्स और जो मेडिकल टीम है उनके मूवमेंट्स को देखा है। तो इस वक्त टॉप प्रायोरिटी यही है कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है तो सबसे पहले तो जो पूरी तरह से प्लेन की आग है उसको काबू में पाया जाए और उसके बाद ये देखा जाए कि कितनी जिंदगियां उसमें सलामत हैं, उनको फौरन ट्रीटमेंट देकर उनको बचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि हादसा हो चुका है, ये बड़ा हादसा है, जिस तरह की आग, जिस तरीके का धुआं वहां से देखने को मिला वो बहुत डराने वाला है। रचना, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे। अभी इस धुएं को, इस आग को देखते हुए संभावना बहुत मुश्किल यहां पर चीजें दिख रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी यही कहना होगा कि फिंगर्स क्रॉस, ऊपर वाले से दुआ करनी होगी कि जो लोग विमान के अंदर हैं वो सुरक्षित हों। जितने लोग वहां पर अभी हैं जिनकी सांसें चल रही हैं उन्हें निकाला उस विमान से जा सके और फौरन उनको ट्रीटमेंट मिल सके। और ये इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि इसी पर फोकस होगा एनडीआरएफ का और बाकी रेस्क्यू फोर्सेस का, और जैसे ही लोगों को निकाला जाए उनको फौरन ट्रीटमेंट मिले। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि यहाँ जिन लोगों की सांसें चल रही हैं उन्हें बचाना बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा। एयर इंडिया के विमान में 242 यात्री सवार थे। फिलहाल जो दुर्घटना स्थल है वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ फायर ब्रिगेड के जरिए आग बुझाने की कोशिशें यहाँ पर कैसे चल रही हैं वो दिखा रहा है। घटना स्थल से सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें आपको थोड़ा धुंधली दिख सकती हैं क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा भर गया है। साथ ही साथ वहां पर जो टीम पहुंची है उनकी पहली कोशिश यही है कि जो आग है उसे बुझा दिया जाए, जो धुआं है उसे हटाया जाए। और जैसा अभी रोहित ने कहा कि जिन लोगों की सांसें चल रही हैं, जिन लोगों को बचाया जा सकता है, उन्हें बचाने के लिए सबसे पहले कोशिशें हो रही हैं। यहाँ सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ विमान क्रैश हुआ। ये आप देखिए, आसपास कुछ गाड़ियां भी हैं, कुछ बिल्डिंग भी हैं। ये मेघानी का इलाका, मेघानी इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये पूरा विमान क्रैश हो गया। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। विमान से उठता हुआ धुआं अनहोनी की आशंका और ज्यादा बढ़ा रहा है। टेक ऑफ के वक्त ही विमान क्रैश हो गया, जो अभी तक की जानकारी है। 242 यात्री इसमें सवार थे। इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर से, साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह की बात हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है ये तस्वीर आप देखिए। ये जो तस्वीर है इसे देखकर अंदाजा आप लगा पाएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ। यहाँ देखिए, ओ माय गॉड, जिस तरीके से ये आग का गुबार है, ये जो आग की लपटों से घिर गई तस्वीर, ये तस्वीर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सीधा जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये किसी के भी होश उड़ा सकती है। ये विमान जब टेक ऑफ कर रहा था अचानक से क्रैश हो गया और फिर जो आग का बड़ा गोला आप देख रहे हैं, इसी आग के गोले से ये पूरा का पूरा विमान घिर गया और फिर आग की चपेट में पूरा विमान आ गया। तस्वीरें देखकर शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि लोगों को बचने का मौका मिल पाया हो। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये देखिए वो पहली तस्वीर, जब विमान क्रैश हो गया, जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया, वैसे ही नीचे क्रैश हुआ जमीन पर और फिर आग की लपटों से गिर गया। विमान तो नजर आया ही नहीं, पूरा का पूरा आग के गोले जैसा ये विमान नजर आ रहा है। खतरे में है 242 लोगों की जान और इसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी के भी होने की जानकारी मिल रही है। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी इंटरनेशनल फ्लाइट, उसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, जब तक विमान उड़ रहा है तब तक अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। न जाने क्या दिक्कत आई, उसके बाद में नीचे जमीन की तरफ जाता है प्लेन और उसके बाद ये देखिए कैसे आग की लपटे भी नहीं, आग का पूरा गोला यहाँ पर नजर आ रहा है और विमान आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। प्लेन क्रैश का ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 242 यात्री इस प्लेन में सवार रहे, लंदन की तरफ उड़ान भरी थी इस विमान ने।
लेकिन फिर दुर्घटना का शिकार हो गया। इस पूरी दुर्घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की है। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी मदद हो सकती है उसका आश्वासन भी केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने दिया है। जैसे ही उड़ान भरी अहमदाबाद से लंदन जाने वाली है जो गैटविक का उड़ान भरने वाली फ्लाइट है AI 171, वो आज दुर्घटना का शिकार कैसे हुई है और कैसे यहाँ बड़ी अनहोनी की आशंका है, ये आप देखिए। तस्वीरें देखने के साथ साथ एक बार इन तस्वीरों को सुनिए भी। पूरे गए हुए हैं, कोई बात और रुकनी चाहिए। आसपास जो लोग मौजूद थे, जो आसपास घरों की छत पर मौजूद थे, उन्हीं में से किसी ने ये वीडियो बनाया है और वीडियो देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा, कितना भयंकर यह हादसा हुआ है। पूरा का पूरा विमान जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गया। आप समझिए कि कुछ सेकंड पहले ये विमान आसमान में उड़ान भर रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही आग की लपटों से और आग के गोले में ये पूरा विमान तब्दील हो गया। 242 लोगों की जान अब अधर में है। बहुत कम चांसेस, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है। जब विमान क्रैश होता है तो इस तरह की सच्चाई सामने आती है, दुखद खबर सामने आती है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ऑलरेडी वहां पर है, स्थानीय पुलिस वहां पर है, तमाम अधिकारी एक्टिव मोड में वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये विमान क्रैश हुआ है और जिस तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गया, यहाँ अनहोनी की आशंका बहुत बढ़ गई है। लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया होगा। जिस तरीके से आग लगी है, जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ है, और जैसा रोहित ने कहा, ये बड़ा विमान था, 242 लोगों को लेकर जा रहा था, फ्यूल ज्यादा मात्रा में था। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बड़ी होती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में फ्यूल जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, और अंदाजा आप लगाइए विमान क्रैश हुआ होगा तो फ्यूल ने तुरंत आग पकड़ी होगी, और आग पकड़ने के बाद कैसे आग के गोले में ये पूरा विमान तब्दील हो गया। मौके पर राहत बचाव की टीम पहुंची हुई है। हादसे के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव भी है और साथ ही साथ दुख से भरी हुई भी है, ये चिंताओं से भरी हुई तस्वीरें हैं। प्लेन क्रैश का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। गुजरात के अहमदाबाद में हो गया ये बड़ा विमान हादसा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, आसपास घर आपको दिख रहे हैं। यहाँ से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था, विमान ने टेक ऑफ किया था, उड़ान भरी ही थी, लेकिन न जाने क्या दिक्कत आई। ये बात की जांच में साफ हो पाएगा कि टेक ऑफ करते ही ये विमान नीचे की तरफ क्यों आया, इस विमान के कैसे क्रैश होने की खबर सामने आई, क्या रीजन रहे, ये बाद में जांच सामने आएगी। लेकिन जो फिलहाल प्राथमिकता है वो 242 लोगों की जान है। 242 लोगों की जान को लेकर अभी तक कोई राहत भरी खबर नहीं मिली है। 242 लोगों की जान को लेकर अभी भी इंतजार है उन अपनों का जिनके अपने फ्लाइट में सफर कर रहे थे। विमान हादसे पर DGCA का बयान भी सामने आया है। विमान में 242 यात्री सवार थे, ये DGCA की तरफ से कहा गया। रेस्क्यू के लिए 4 टीमें भेजी गई हैं। अहमदाबाद के पास ये विमान हादसा हुआ है। DGCA ने इस तरह के हादसों पर पहले भी चिंता जाहिर की है और जांच की बात कही है, क्योंकि इससे पहले हेलीकॉप्टर के क्रैश होने, केदारनाथ में जो हादसा हो रहा था उस पर भी DGCA ने सख्ती दिखाई थी, और अब ये इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़ा हादसा है। रेस्क्यू के लिए 4 टीमें भेजी गई हैं, ये DGCA की तरफ से कहा गया और बताया गया कि अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है। एक साथ 4 तस्वीरें आप देख लीजिए, 4 तस्वीरें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये हादसा कितना ज्यादा भीषण है। शुरुआत में अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा तो इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ 242 लोगों की जिंदगी का सवाल है, बचने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं जिस तरीके से हादसा हुआ है। प्लेन क्रैश का एक्सक्लूसिव वीडियो जो एक तस्वीर में आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर जहां पर काला गहरा गाढ़ा धुआं जो आसमान की तरफ उठ रहा है, अंदाजा आप लगाइए जहां पर ये आग लगी होगी उसके ऊपर धुएं की ये तस्वीर है, क्योंकि आसपास जो घर थे उन्हीं की छतों से, उन्हीं की बालकनी से बनाया हुआ ये वीडियो है। फिलहाल यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें पहुंच गई हैं और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन का काम भी शुरू हो गया है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड VN झा सर जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ ही साथ विंग कमांडर रिटायर्ड भारत भूषण जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। VN झा सर, ये तस्वीरें बड़ी दुखद हैं और जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो इन हादसों की तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन सवाल सबके जहन में एक है, 242 लोगों की जिंदगी बच पाएगी क्या? जी रचना, ये काफी दुखद